यही दक्षिणा होगी गोविंद। कृष्ण जन्मभूमि में इतना अनर्थ हुआ, आप जानते रहिए। जो मंदिर बनाया था बैद्यनाथ ने, मंदिर जो बनाया था भगवान का बैद्यनाथ ने, तो उसमें 400 किलोग्राम सोने की मूर्ति भगवान की थी। 4,000 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, सही कहा, 400 किलोग्राम सोने की मूर्ति भगवान की थी। उसको तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, मूर्ति को भी तोड़ डाला गया। ये तो प्रतीक रूप में लोगों ने कहा कि मंदिर भगवान के, मंदिर थोड़े है। हम तो प्रमाण दे रहे हैं, कोर्ट में देंगे प्रमाण, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं प्रमाण दूंगा दिल्ली में, इसलिए दिल्ली जा भी रहा हूं। तो हे भगवान, भले चारों पीठों के शंकराचार्य मुझे जो कुछ कहने जाओ, किसी संप्रदाय के आधार पर, मैं रामानंदाचार्य हूं। हिंदुत्व के लिए जीवन भर काम किया हमने। हिंदुत्व रक्षण विचक्षण तीव्र दंडम, धर्म दिशाम प्रवर्तन चंड दंडम, नास्तिक के बाद वरुणालय मंत्र दंडम, श्री राम भद्र सुतर जयतात्र दंडम। हमारे पास दंड नहीं है, त्रिदंड है। ये 3 लोगों को दंड देता है, धर्म विरोधियों को, राष्ट्र विरोधियों को, रामकृष्ण विरोधियों को। तो हे प्रभु, अब आप जग जाइए। सीता जी भी जगा रही हैं, राधा जी भी जगा रही हैं, हम भी प्रार्थना करें। द्विपतय एवते यजुरंत मनंतरा तुम प्रिय दंतरांग नित्यानंद खईवरदान शिवांति वयसास यक्षतय त्वयि फलं त्यतन्निरसनेन भवन् निधना, त्वयि फलं त्यतन्निरसनेन भवन् निधना। भवन निधना का समान ध्यान रखिए। भवति निधनम समाप्ति आसाम, एक गलत व्याख्या है। अमंगल, इस प्रकार की व्याख्या करेंगे तो अमंगल होगा। प्रभात काल में मंगल होता है, श्रुतियां मंगल वाक्य नहीं बोलेंगी। इसलिए भवान नियतम धर्म यासाम ता भवन निधना। आप जिनके नियत धन है, पति नियत धन होता है। पति पत्नी को कभी नहीं छोड़ता, पत्नी पति को कभी नहीं, वहां डाइवोर्स नहीं होता। पति पत्नी को नहीं छोड़ता, पत्नी पति को नहीं छोड़ती। पत्नी का वो नियत धन है। भगवान राम सीता जी के नियत धन है, भगवान कृष्ण राधा जी के नियत धन है, हमारे आप धन है। इसे भवन निधना। इस प्रकार नारद जी ने यह संवाद सुना, नारायण को प्रणाम किया, उनके शिष्यों को प्रणाम किया। वेदव्यास जी के आए, वेदव्यास जी के आए, वेदव्यास जी को सुनाया, उन्होंने शुक्राचार्य को सुनाया, और हमने आपको और अपने मित्र वैकुंठवासी रामानुज प्रपन्नाचार्य जी को सुना करके मैंने श्रद्धांजलि पूरी की। हे मित्र, मेरी श्रद्धांजलि स्वीकार करो। त्वदीयं वस्तु भो मित्र तुभ्यमेव समर्पये। बस आप सबका मंगल हो, सबके भविष्य की मैं शुभकामना करता हूं। अब तो मैं नहीं आ पाऊंगा, 2 बार आ चुके। आगे आने वाले वक्ता इस परंपरा की रक्षा करते रहें, यही मेरी अपेक्षा है, यही मेरी इच्छा भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता, गंगा माता, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। जय हो। आपका मंगल हो। बचपन में आपको सुना था। No, no, it's my pleasure. I'm very glad to meet you, my sister. Thank you so much. I am also very happy to meet you. Then both are equal. Ayodhya program. You are being invited to attend that program? आएंगे ना? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुनि प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यंघ्रि रेणुभि। योगेश्वर गोविंद श्रीमद् भागवत जी में अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं। ऐसे महापुरुष शांति से बैठिए 2 मिनट, बिल्कुल शांति का परिचय दें। मुनि प्रसन्न गंभीरम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यंघ्रि रेणुभि। जो मुनि हैं, जो मननशील हैं, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, जिनका शास्त्रीय वैदुष्य गांभीर्य और अपना सर्वस्व केवल समाज के लिए समर्पित होता है, ऐसे महापुरुष के पीछे पीछे मैं चलता हूं। भगवान कह रहे हैं दुनिया मेरे पीछे चलती है, लेकिन मैं ऐसे महापुरुष के पीछे चलता हूं। क्यों? अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यंघ्रि रेणुभि। मैं इसलिए पीछे चलता हूं, कैसे महापुरुष के चरणों की धूल मेरे मस्तिष्क पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिस्तृतम। जिन पद्मनाभ परमात्मा के मुखारविंद से गीतामृत प्रवाहित हुआ, वे गीता के गायक गोविंद कहते हैं। ऐसे महापुरुषों के मैं पीछे चलता हूं। आज मैं जब सन्मुख बैठकर श्रवण कर रहा था, बार बार मेरे मन में ये अनुभूति हो रही थी। मेरे प्रातर्वंद्य पूज्य सद्गुरुदेव
जिन्होंने मेरे जैसे सैकड़ों नहीं हजारों भागवत के प्रवक्ता तैयार किए, जो संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहरा रहे हैं। यहां विराजमान हैं हमारे चतुर वैष्णव संप्रदाय के श्री महंत फूलडोल बिहारी दास जी। इन्होंने भी हमारे सतगुरुदेव से भागवत का अध्ययन किया था। आदरणीय व्यासानंद शास्त्री जी विराजमान हैं। मेरे गुरुदेव के प्रति इनका बहुत भाव, आत्मीयता और भागवत की बहुत चर्चाएं होती थी। वैदिक मनीषा के शास्त्र निष्णात संत आदरणीय पूज्य श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज विराजमान हैं, भागवत के परम मनीषी हैं। और यहाँ जितने महापुरुष कृपा पूर्वक पधारे, ये महाराज स्त्री आपकी वाणी का प्रभाव है, आपके वैदुष्य का प्रभाव है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि संभवतः भारतीय इतिहास में आज तक केवल वेद स्तुति पर इतनी गहन व्याख्या हम लोगों ने कभी श्रवण नहीं की अपने 64 वर्ष के जीवन में। और मुझे यह अनुभूति हो रही थी कि मेरे पूज्य सद्गुरुदेव यहां विराजमान होकर अपने मित्र जगत गुरु जी के मुखारबिंद से वेद स्तुति का श्रवण कर रहे हैं, ऐसी अनुभूति हो रही थी हम लोगों को। क्योंकि महापुरुषों का शरीर का ही तो स्वरूप है। आगमा पाइनो नित्यम तान प्रत्यक्षस्व भारत। श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी ने कंस को कहा, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्द सताम तेरवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। ये शरीर की स्थिति है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने जब भागवत श्रवण कराई और 7वें दिन विराम की ओर जब चल रहे थे अपने अंतिमोपदेश में, तो भगवान शुकाचार्य कहते हैं, परीक्षित 7 दिन पहले जब मैं इस मंच पर आकर के बैठा था, यहाँ अत्रि वशिष्ठ सर्वान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गांध सुतोथ राम उतथ्य इंद्र प्रवदेत न बाहो। ऐसे ऐसे मनीषी, इस शरीर के पिता श्री वेदव्यास यहाँ विराजमान है, इस शरीर के बाबा पराशर मुनि यहाँ विद्यमान है, इस शरीर के पर बाबा शक्ति मुनि तो रहे नहीं, लेकिन पर बाबा वशिष्ठ जी भी बैठे हैं उस सभा में। इन महापुरुषों के मध्य में कदाचित मेरा आगमन हो गया और मैं तो कहीं रुकता नहीं हूं, मेरी आदत है। सगोदो हनुमात्रम ही ग्रहेसु ग्रह में भी नाम। लेकिन तुम्हारे प्रथम प्रश्न ने मुझे इतना अभिभूत किया कि मैं 7 दिन रुका। और तुमने पहला प्रश्न किया था कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। 7 दिन में जिसकी मृत्यु है उसकी मुक्ति का उपाय है। आज 7वां दिन है और परीक्षित 7वां दिन है और सांप लगा था कि तक्षक सर्प आकर के डसेगा। 7वां दिन भी है, तक्षक भी आएगा और वो डसेगा भी। भगवान सुखदेव चाहते तो परीक्षित की मृत्यु के शाप को टाल सकते थे। उनमें सामर्थ्य थी कि उस मृत्यु शाप को टाल दें, लेकिन मृत्यु के भय को टाल देना समाधान नहीं है। ये मृत्यु का जो वहम हमारे मन में बैठा है उसको निकाल देना समाधान है। तो भगवान सुखदेव ने कहा 7वां दिन है, तक्षक सर्प आएगा, डसेगा, लेकिन वो तुमको नहीं डस सकता। मैं ये कहना चाहता था 7 दिन से, क्योंकि जिसको तक्षक डसेगा वो तुम हो ही नहीं, और जो तुम हो उसे कोई डस नहीं सकता, उसकी मृत्यु नहीं है। और वहां भगवान सुखदेव ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। ऐसे ही महापुरुषों का, महाराज जी एक इतनी गजब बात आज कह रहे थे कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुक्ति दो, मैं तो कहूंगा राघव
आहा, मुझे फिर जन्म देना, फिर वैष्णव कुल में, ब्रह्म कुल में, भारत में जन्म देना, ताकि मैं यहां आकर के अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी समाज, अपने हिंदू और हिंदुत्व की सुरक्षा में, रक्षा, संवर्धन, संरक्षण में अपनी वाणी के माध्यम से योगदान दे सकूं। और ये भारत भूमि है। अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषाम सुतत स्वयं हरि यदि जन्म लब्धम न शुभारता जिरे मुकुंद सेवो पैकम स्त्रियाहिन। देवता भी कहते हैं कि हमारा जन्म भारत में हो। हम लोग कितने बड़भागी हैं कि हम भारत में जन्मे हैं, हिंदू सनातन संस्कृति में जन्मे हैं, वैष्णव कुल में जन्मे हैं। और सबसे बड़े गौरव की बात है, हम ऐसी धर्म संस्कृति में जन्मे हैं जिसमें ऐसे दिग्गज महापुरुषों का प्राकट्य हुआ, ऐसे परम मनीषी सर्वशास्त्र निष्णात महापुरुषों का हमें सानिध्य और उनके प्रवचनामृत पान करने का समय समय पर अवसर मिलता है। मैं तो श्री कृष्ण प्रेम संस्थान भक्ति सेवा ट्रस्ट परिवार परिकर की ओर से और अपने संपूर्ण परिवार परिकर की ओर से पूज्य श्री के चरणों में अनंत अनंत साष्टांग प्रणति निवेदन करता हूं। और इस बार आनंद ये भी बहुत रहा कि हमारे तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी, परम यशस्वी, परम सुशील, संत सेवी और महाराज जी के प्रतिचिन्हों पर चलकर धर्म ध्वजा को हाथ में लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने वाले आचार्य रामचंद्र दास जी भी पधारे। पूज्य महाराज जी अपने परिकर के साथ में आए। हम लोग तो ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी तो महाराज न बोलबो जाने और न कछु देवो जाने। हमारे आंखें बोलंत हेता वचनंत गारी, ऐ देखी प्रभु मधुपुरी तुम्हारी। हाँ, तो महाराज हम तो ऐसे ही हैं, जो बोल दें सोई ठीक है। परसों परले दिन हम जब यहाँ पे निकल रहे तो एक ब्रजवासी में मिल गए, नंदगाम के आए कथा सुन रहे। मैंने की क्यों भैया कैसी लगी कथा? अरे ठाकुर जी पूछा ही मत, बाबा तो भैया बब्बर शेर है। मैंने की कहा समझौते ने? बोले समझ में तो आ जाई पर कबो कबो ना आया भाई। हाँ, मैंने की क्यों भैया संस्कृत को विद्वान है, अब हम तो जितना पकड़ सके उतना ही पकड़े, पर भैया बाबा बब्बर शेर है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के परम मनीषी मेरे पूज्य सदगुरुदेव की इस 27वें पुण्य वैकुंठ महोत्सव के उपलक्ष्य पर पूज्य महाराज श्री पधारे। हम ब्रजवासियों को अनुग्रहित किया और मैं बार बार प्रणाम निवेदन करता हूँ। और महाराज श्री हम लोग जैसे टूटे फूटे हैं बस आपके हैं, और जैसे बोले बस आपके हैं। आप कृपाएं बनाए रखियो और हम अपनी तोतली वाणी से फिर कबो आपसे निवेदन प्रार्थना करें तो आपको आनो ही पड़ेगा और आप दौड़े चले आएंगे, हमें विश्वास है। एक बार पुनः अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। और आप सब लोगों के प्रति मेरी राधा गोविंद के चरणों में, श्री जानकी वल्लभ लाल के चरणों में अनंत अभ्यर्थना, आप सबके जीवन में राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति ऐसी अभिमति बनी रहे जैसा कि पूज्य महाराज श्री, आप तो बड़ी सिंह गर्जना पूज्य श्री ने करी, हम तो दंग रह गए, रोंगटे खड़े रह गए। बाबा ने जो सिंह गर्जना करी तो कृष्ण जन्मभूमि को भी, उसके पक्षकार तो कल आए भी थे, वो सब आरंभ हो चुका, उसमें भी तन मन धन से लगना है। काशी कॉरिडोर तो बनी रहा है, काशी का अद्भुत रूप हो रहा है। तो इन सब में हमारा समर्पण भाव रहे, इसके लिए हमें कृत संकल्पित होना है। और जितने भी यहाँ संत महापुरुष पधारे इस कार्यक्रम में अपने व्यस्त समय में से निकाल करके, उन सबके चरणों में मैं बार बार साष्टांग प्रणति निवेदन करता हूँ। और अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने आचार आदि के लिए जो भी त्रुटियां हम लोगों से बनी हो, पूज्य महाराज स्त्री से बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं बस इतना। आज हमारे देखो, हमारे ब्रजमंडल मथुरा की यशस्विनी सांसद और राधा गोविंद की परम लाडली सखी, हम तो ऐसे ही बोले, माननीय बहन हेमा मालिनी जी यहाँ पधारी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज श्री का उनको आशीर्वाद मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा हेमा जी से वे 2 मिनट अपने शब्दों से पुष्पांजलि समर्पित करें। हेमा जी।
राधे 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 राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माननीय स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आपको प्रणाम। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी और इस ब्रजमंडल के जितने भी संत गण आए हैं उनको प्रणाम करती हूँ। और वेद स्तुति श्रीमद् भागवत कथा का जो आपने अभी सुनने के लिए आए हैं हमारे महाराज जी द्वारा, तो आप सब भक्तजनों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। मुझे आपको देखने की और आपकी कथा सुनने के लिए बहुत ही इच्छा थी। आज वृंदावन में ये मेरी आस पूरी हुई है। इसके लिए आपने जो मुझे यहाँ बुलाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। और अगले महीने 17 तारीख को भी आपके यहाँ मैं आ रही हूँ। ये मेरे बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं। आपने अभी मुझे और मेरी कला के बारे में बहुत प्रशंसा की। मेरे जो मीरा के द्वारा ऊपर जो नृत्य नाटिका की उस प्रसिद्धि के बारे में भी आपने बताया और मेरा भजन भी आपने गाया अभी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। आपने कहा आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरी भी गुरु माँ है, माँ इंदिरा देवी जी, जिनकी प्रेरणा से, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया मेरा नृत्य को, और उन्होंने ही मुझे मीरा जी के ऊपर नृत्य नाटिका करने का आदेश दिया था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे नृत्य नाटिका बनाई। उन्होंने मेरे साथ हमेशा उनकी आशीर्वाद से मैं जो भी हूँ वो आज तक यहाँ पर हूँ। मैं हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता और विरासत को आगे बढ़ाकर लेकर जाने की बहुत कोशिश करती हूँ मेरे नृत्य द्वारा। तो वो काफी पॉपुलर भी होता है। और आज इस वक्त मैं ब्रज की, हमारे कृष्ण जन्मभूमि की, इस बहुत ही सुंदर पावन भूमि की एक सांसद बनकर पिछले 10 साल से ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। जय हो जय हो। और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से कैसा राष्ट्र के प्रति प्रेम, प्रेरणा होनी चाहिए सब लोगों को बताया। बहुत ही अच्छा लगा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं तो किसको पहले लगा बाहर? बैठा दो भैया हमको, बैठ जाओ मालूम है। ठीक है, वो एक्चुअली माइंड आप माता जी बैठ जाए। आप बैठे, मैं हेमा जी से कहता हूँ आपकी व्यवस्था करवाएंगे। में हमारे महापुरुष मनीषियों का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, उनकी कथा चल रही है, उससे विराम दे करके पधारे। मैं श्री चरणों में विनम्र विनती करूंगा 2 मिनट में अपने आशीर्वचन से हम सबको कथा। माता जी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, हेमा जी से बोल देंगे, आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है भैया। अभी इंद्रेश की माता हमारे घर में पधारी श्री हेमा जी का 2 मिनट सम्मान कर रही हैं, आप दर्शन करें। ये हमारे परिवार की ओर से श्रीमती
श्रीमती नर्मदा देवी उपाध्याय इंद्रेश की माता जी अभिनंदन कर रही हैं। पूज्य स्वामी जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा भैया, तुम ब्रजवासी हो, वृंदावन में बैठे हो, तो कम से भी कम इतनी जोर से जयकारो लगाओ कि जो दूसरी आवाज आ रही हो दब जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय की अपनी मर्यादा है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित रामानंद परंपरा के शीर्षस्थ महापुरुष हमारे मध्य में विराजमान हैं। हमारे आदरणीय श्रीमद् भागवत कथा परंपरा के बड़े सम्मानित भागवत भास्कर की उपाधि से विभूषित श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, उनके चिरंजीव पुत्र श्री इंद्रेश जी, श्रद्धेय महाराज श्री जी के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र दास जी, अन्य सभी हमारे वैष्णव संप्रदाय के ब्रजमंडल के बड़े सम्माननीय आदरणीय श्री फूलडोल बिहारी दास जी, अन्य सभी विद्वज्जन, धर्मानुरागी महानुभाव, लोकतांत्रिक परंपरा की इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली, कला क्षेत्र से आकर के राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करने वाली माननीय हेमा मालिनी जी, सज्जनों, बहुत कुछ अधिक कहने का अवसर है भी नहीं। बस मैं अंतिम पूज्य श्री ने जो वेद स्तुति के माध्यम से द्विपतय एवते इत्यादि के माध्यम से जो स्तुति का समापन किया है, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं द्विपतयो विदुरंत मनंत ते नच भवा माने वो स्तुति। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि प्रभु आपकी अनंतता के कारण ये जो स्वर्गादिक लोकों के अधिपति हैं, ये भी आपके रहस्य को नहीं जानते, और यहाँ तक नहीं, आप भी अपने विषय में पूर्णता से नहीं जानते, और न ही ये जो श्रुति मौलयः आपकी जय हो, आपकी जय हो इत्यादि आकार से आपके चरणारविंद का श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं मैं भी आपका भजन करता हूँ। तो अंत में हम सब लोग भी क्या जाने सत क्या और असत क्या है। जैसा हमारे गुरुजन महापुरुष बता दें वैसा ही परमात्मा है, ये मान करके अधिक नहीं जानते तो इतना तो कर ही सकते हैं। प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। तो बोल दीजिए एक बार वृंदावन बिहारी लाल की। आपके उत्साह को, आपकी उपस्थिति को अभिनंदन की दृष्टि से देखते हुए वक्तव्य को विराम। नारायण। वंदे भागवतम प्रभु वंदे भागवतम। वेद कल्पतरु सुफलम वेदाभ्यास कृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। श्रीशुकतीरमुखच्युत कृष्णामृतमहितं प्रभु कृष्णामृतमहितं। द्वादशदिव्यस्कन्धं ज्ञानतीरतिसहितं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। ब्रह्मसर्गमनवन्तरकपिलादिकदुष्टं प्रभु कपिलादिकदुष्टं। ध्रुवप्रह्लादचरित्रं भावुकतापुरुषं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। परमभागवत सुयसो गजपति सौभाग्यं प्रभु गजपति सौभाग्यं। सिन्धुमथन बलिदानं सिन्धुमथन बलिदानं विरचितवैरागं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। विशदभगवदवतारं रामगुणारामं प्रभु रामगुणारामं। पुण्यश्लोकसुकीर्त्या
सततम